हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नरेशन की। ठीक है, तो देखिए भाई, नरेशन में हमने डिस्कस किया गया था सिंपल सेंटेंसेस के सारे फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर, किसके अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन आए, क्या आए, साइन ऑफ इंटरोगेशन आए। अब यार साइन ऑफ इंटरोगेशन आने की दो कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी होती है देखिए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आए, सब्जेक्ट आए, देन वर्ब आए, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन आए। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है हमारी डबल एस फैमिली वाली। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस यहाँ इन्वर्टेड कोमास के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। अब यार हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, दो होती है भाई। एक होते हैं हमारे मॉडल्स, जो होते हैं ना, सारे मॉडल्स जितने भी होते हैं हमारे, वो भी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारी बी की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, बी की कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, ये क्या है, बी की फॉर्म है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हैज, हैव एंड हैड, ये भी क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल का पार्ट लगा लो या इसमें लगा लो, एक होते हैं हमारे विल और शैल। ठीक है, तो जब भी ये आएंगे तो क्या बदलाव होंगे वो समझिए। बदलाव नंबर एक, पहला जो चेंज होगा वो क्या होगा कि इन्वर्टेड कोमास को हम किससे हटाएंगे, इफ से हटाएंगे या वट एवर से हटाएंगे। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं इफ, थोड़ा सा इजी रखते हैं, इफ से इन्वर्टेड कोमास को हटाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इफ के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट को लेके आएंगे, जो भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में था यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटा के क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें भी एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ऐसे सेंटेंसेस में कभी हमें क्या दिख जाए, डू, डज और डिड दिख जाए, तो ये तीनों ही क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। ध्यान रखना, इन तीनों को हटा दिया जाता है। और क्या बदलाव होते हैं भाई वो समझिए। ये तो सेंटेंस के अंदर के चेंजमेंट है, बाकी सारे बदलाव वैसे होंगे, V1 V2 में जाएगी, वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, से आए, सेज आए, या सेज टू आए, या से टू आए, सारे ही किस में जाएंगे, आस्क में, और एस वाला है तो आस्क में, ये जो है वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या होता है देखिए भाई, सैड हो, ठीक है, और क्या हो, सैड टू हो, दोनों ही किस में जाएंगे, आस्क्ड में। तो देखिए, से का पास्ट सैड, सेज का पास्ट सैड, ठीक है, से टू का सैड टू, और सेज टू का सैड टू, तो इसका भी पास्ट हम क्या कर देंगे, सैड। सारा पास्ट का वर्जन है। ठीक है, सारी चीजें वैसे ही एग्जीक्यूट की जाती हैं। चलिए इन्हें हटा देते हैं, फिर से रिवाइंड करते हैं एक बार कि समझिए साइन ऑफ इंटरोगेशन के अंदर क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन हो तो बदलाव होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके से होती है हमारी, मॉडल होते हैं और कुछ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मॉडल एक्सिलरीज होंगी, कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब होंगी जिसमें बी की फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। विल शैल पार्ट है वो मॉडल में भी होता है भाई। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ध्यान रखना है। डू, डज और डिड तीनों हटा दिए जाते हैं। इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेफरेंस देंगे इफ को। ठीक है, प्रेफर किसे करेंगे, इफ को प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यही चीजें कैसे एग्जीक्यूट की जाती हैं, कैसे लागू होती हैं वो समझते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को करना क्या है, कॉपी में पहले आराम से रूल लिख लेना है, उसके बाद एग्जांपल्स खुद ट्राई करने हैं। मैं लिख रहा हूं, आप मुझसे पहले भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करना, रोक देना, और रोकने के बाद ट्राई करना कि हम क्या बनाते हैं।
सिंपल सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल इजी इजी, क्योंकि हम ये बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, नरेशंस का। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट सॉरी हैज ही called you sign of interrogation and comma clause। आसान सी वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, आसान सा पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। जो एडवांस पैटर्न है वो बाद में डिस्कस करेंगे, एडवांस है वो एडवांस बाद में किया जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं भाई, अब चेंजमेंट कैसे होगा वो समझते हैं कि ही सेज टू किस में गया भाई, आस्क, ठीक है, एस लगा था तो ऐसे यहां पे आ गया, ही आस्क्स, टू गायब हो गया, क्या आ गया, मी यहां आ गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, इफ यूज करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट को यहां लेके आएंगे, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होते, एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहां पे क्या आएगा, हमें वो समझना है, इसे हम क्या लिखेंगे, ही हैज कॉल्ड यू। ओके, यू को देखिए, ये क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट पे, किस में कन्वर्ट हो गया, मी में, ठीक है। चलिए एक और वर्जन देखते हैं, इसका पास्ट वर्जन देखते हैं कि थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो बाद में क्या बदलाव होंगे वो समझते हैं भाई। देखिए कि भाई कहा जाए कि ही क्या आ जाए, सैड आ जाए, यहां पे क्या आ जाए, सैड आ जाए, ही सैड to me comma inverted comma start has he called you sign of interrogation and then comma close कर दिया हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं होता क्या है। तो हमने देखा कि ही सैड टू तो भाई सेम ही रहेगा, सैड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आस्क्ड में, क्या आ जाएगा, मी, ही आस्क्ड मी, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, इफ, ये देखिए ये सब्जेक्ट हम यहां लेके आएंगे ही। अब देखिए यहां पे आस्क आया, यहां पे सैड आया, आस्क्ड आया और सैड आया, तो हमें ध्यान रखना है हैज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, हैड आएगा। वहां बदलाव नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रेजेंट आया था, V1 आई थी, V1 आया तो चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हैड कॉल्ड यू, देखिए सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नहीं आया तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर बनाए जाते हैं ताकि आप लोग आराम से सीख पाओ उनसे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं, you sad comma inverted comma can you make it sign of interrogation comma close कर दिए हमने। चलिए देखते हैं कैसे यूज होगा इसका। यू का क्या रहेगा, यू सैड किस में गया, आस्क्ड में, ठीक है। यू आस्क्ड, यहां पे क्या आ जाएगा, इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम यू का यू रखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होगी, कैन का कुछ होगा कि नहीं होगा। भाई ये देखिए यहाँ पे पास है ना, तो कैन का क्या होगा, चेंजमेंट होगा, और कैन को किस में लिखेंगे, कुड में लिखेंगे। कैन कन्वर्ट हो गया किस में, कुड के अंदर, कुड, यू कुड, मेक नहीं बदलेगी क्योंकि यहां बदलाव हो चुका है भाई, ठीक है। मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेक इट एंड देन फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सी कंडीशन आती है, इसी सेंटेंस को दूसरे वे में समझते हैं, दूसरे ढंग से आए तब ये कैसे होगा समझते हैं भाई। कि भाई कहा जाए यू से कॉमा इनवर्टेड कॉमा कैन यू मेक
इट साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड कॉमा क्लोज कर दिए हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। यू से का क्या रहेगा, से रहेगा, नहीं से का से नहीं रहेगा क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशन है। हम क्या लिखेंगे, आस्क, यू आस्क, क्या आएगा, इफ, यू आस्क इफ। ये यू है, ये देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है नहीं, तो हम सीधा लिख देंगे क्या, यू को यहीं लिखेंगे, कैन भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, कैन मेक ये आएगा और इट का इट रह जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। डू और डज और डिड वाले, वो कैसे हटते हैं, कईयों को वो रूल समझ में नहीं आता, बहुत सारों के साथ दिक्कत हो जाती है उस रूल में। तो चलिए उस रूल को समझते हैं आराम से। I said to him, comma inverted comma start, do I notice you sign of interrogation and comma close। ठीक है, ये है हमारा। अब इसे चेंज करेंगे, कैसे होगा वो समझिए भाई। आए तो रहेगा, सैड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में, क्यों गया, क्योंकि लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आई आस्क्ड हिम, क्या आएगा, इफ। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, आई है वहां पे भी तो आई तो सेम रहेगा। ठीक है, आई, डू डज क्या किए जाते हैं, कट कर दिए जाते हैं। तो देखिए ये हमारी है फर्स्ट फॉर्म, किस में चली जाएगी, सेकंड फॉर्म में, नोटिस्ड, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हिम और फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए यही चीज दूसरे सेंटेंस में हो, प्रेजेंट में हो, तब कैसे करेंगे कि देखिए, आई सेज टू him, comma inverted comma start, do I notice you sign of interrogation comma close। तो देखिए I said to किस में जाएगा भाई, ask में जाएगा, क्या जाएगा, him, I ask him, यहाँ क्या जाएगा, if। फिर उसके बाद ये आई तो सेम रहेगा, डू डज गायब हो जाएगा, यहाँ पे नोटिस का नोटिस रहेगा भाई, नोटिस यहाँ मत कर देना, और ये यू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हिम के अंदर। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। एक डिड का और एग्जांपल देख लेते हैं कि राम सैड टू you, comma inverted comma start, did I won sign of interrogation comma close। सॉरी, यहाँ पे won में आके क्या आएगा, win आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। राम सैड टू किस में आएगा, आस्क्ड, फिर क्या आएगा, यू, राम आस्क्ड यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इफ। ठीक है, क्या आ गया, इफ। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा आई है, सब्जेक्ट के अनुसार गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ही। डिड हमारी सेकंड फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म किस में जाती है, हैड में, हैड वॉन एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और हमारा एक रूल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।